हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अपना क्लास 9th का न्यू सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है ओरिएंटिंग योर सेल्फ यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। भाई इसके बारे में पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ। ये हमारी न्यू बुक है, एनसीईआरटी बेस्ड है 2026 और 2027 के लिए। इसमें हमने पहले भाई क्या है, सबसे पहले हमने ये पता होना चाहिए ये क्या होता है। इसको बोलते हैं प्लस एक्स एक्सिस, इसको माइनस एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस और इसको माइनस वाई एक्सिस। जहाँ पे भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं भाई एक्स भी 0 और वाई भी 0। इनको बोलते हैं भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भाई एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। देखो इधर एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव, दोनों क्या होंगे भाई? पॉजिटिव। सेकंड में भाई पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है और फिर वाई, तो सेकंड में क्या आएगा? माइनस का एक्स। ये वाला है सेकंड क्वाड्रेंट भाई। देखो इसमें एक्स क्या है? नेगेटिव और वाई क्या है? पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में भाई एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो भाई एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। और इसी को बोलते हैं भाई कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। एक्स एक्सिस जो ये लेटी हुई है ना भाई ओरिजोनटल, ओरिजोनटल, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। और जो ये वर्टिकल है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। कई बार क्वेश्चन पुट कर लेता भी एक्स एक्सिस का दूसरा, ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस। वर्टिकल जो लाइन है उसको वाई एक्सिस। जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन। क्वाड्रेंट कितने भाई? फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट में बोथ पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में बोथ नेगेटिव और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो ये था भाई एक्स वाई मतलब कार्टेशियन प्लेन के बारे में, क्वाड्रेंट के बारे में। और एक बात, एक्स एक्सिस का दूसरा नाम पूछ ले भाई, अदर नेम ऑफ एक्स एक्सिस। अदर नेम ऑफ एक्स एक्सिस ऐसे पूछ लेगा, अदर नेम ऑफ वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम और वाई एक्सिस का दूसरा नाम। वाई एक्सिस का तो भी दूसरा नाम ऑर्डिनेट और एक्स एक्सिस का एब्सिसा। ये था भाई एब्सिसा और ऑर्डिनेट। और एक बात याद रखना भाई, एक्स एक्सिस पर हमेशा y की वैल्यू कितनी होती है? 0। और y एक्सिस पर भाई x की वैल्यू 0। x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 भाई। ये था भाई इसका बेसिक इंट्रो। अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 पे आते हैं भाई। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 क्या है? एक फिगर दे रखा हमारे को, ये ओरिजिन है भाई 0,0।
ये सी पॉइंट दे रखा है 0,10, ये बी पॉइंट दे रखा है भाई 12,10, और एक एफ पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, एक एस पॉइंट दे रखा है भाई यहाँ पे, एक यहाँ पे W1 है, W2 है, D1 है, और एक R है भाई, और ये पॉइंट हमारा ए। देखो भाई क्या कह रहा है, इसके अंदर एक W1 से W3 तक, W2 तक वार्डरोब है, पॉइंट कहाँ से कहाँ तक है भाई 12 तक। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11.5 और ये 12। ये राइट वॉल है भाई, और ये हमारी लेफ्ट वॉल। वन 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 तक पॉइंट है भाई। और हमारा S1 पॉइंट है 5 पे, और F पॉइंट हमारा 9 पे, और S4 है 8 पे। यहाँ पे एक बेड है भाई S4 से, तो देखो भाई क्या कह रहा है, फिगर 1.3 शोज रियान रूम। ये रियान का रूम है भाई, रियान्स रूम है ये, विद पॉइंट OABC, जिसके पॉइंट है OABC, मार्किंग इट्स कॉर्नर, कॉर्नर पे पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट है भाई OABC। द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क इन फिगर, पॉइंट O इज द ओरिजिन। ये एक्स एक्सिस है भाई, और ये हमारी वाई एक्सिस है, और ओरिजिन हमारा O। तो ये क्या कह रहा है भाई, रेफरिंग टू फिगर 1.3, ये फिगर हमारा 1.3। इस फिगर को देखो भाई और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन के जो आंसर देने हैं भाई, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर रियान्स रूम। जो D1 और R1 है ना भाई, जो D1 है और R1 है, रियान्स के जो रूम है उसके डोर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई। D1 और R1 रिप्रेजेंट रियान्स रूम डोर। जो D1 R1 है भाई, एक दरवाजे को शो कर रहे हैं उसके रूम के को। हाउ फार इज डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, ये बोल रहा है जो ये D1 और R1 है ना भाई, ये वाला
ये क्या है कि डोर है। तो ये पूछ रहे ये वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, जो ये है यहाँ से कितनी दूरी पे है भाई। तो ये क्या होगा D1R1 जो ये डोर है इट इज 8 मीटर, 8 मीटर या 8 फुट, 8 फुट है भाई ये 8 फुट फ्रॉम लेफ्ट वॉल या वाई एक्सिस। देखो भाई ये पूछ रहा है जो ये दरवाजा है इस वाई एक्सिस से कितनी दूर है, तो ये वाई एक्सिस से तो भाई कितनी दूर है 8 फुट की दूरी पे है। हाउ फार इज डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, और इसी में पूछ रहा है ये एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, एक्स एक्सिस से कितनी दूर है भाई, एक्स एक्सिस से जो डोर है वो तो 0 फुट दूर है, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है ना भाई, बिकॉज डोर इज लाई ऑन एक्स एक्सिस। ये तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इससे दूर कितना हुआ भाई, वो तो 0 हो गया। तो फर्स्ट पार्ट तो था हमारा ये। सेकंड पार्ट वो क्या कह रहा है भाई, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1, D1 के कोऑर्डिनेट क्या है, D1 के भाई कोऑर्डिनेट कितने हैं। तो देखो भाई D1 है एक्स एक्सिस पे, एक्स पॉइंट कितना एक्स कोऑर्डिनेट 8, और y क्या होता है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे y क्या होता है 0। तो जो D1 के कोऑर्डिनेट है वो कितने हो गए भाई 8,0। तो थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। इफ R1 इज द पॉइंट 11.5.0, R1 है जो भाई इसके कोऑर्डिनेट दे दिए 11.5,0। ये जो R1 है R1 इसके कोऑर्डिनेट कितने दे दिए हमारे को 11.5,0। हाउ वाइड इज द डोर, तो ये पूछ रहे हैं डोर जो है डोर की चौड़ाई कितनी है, विड्थ ऑफ डोर, जो डोर की विड्थ कितनी है भाई। तो डोर कितना हमारा D1 से R1 के बीच में, तो D1 के कोऑर्डिनेट क्या है 8,0 और R1 के 11.5,0। तो क्या होगा भाई एक्स एक्सिस पे तो एक्स कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 11.5 माइनस 8 तो 3.5 फीट कितना हो जाएगा भाई 3.5 फीट। तो जो विड्थ है डोर की, विड्थ ऑफ डोर कितनी हो जाएगी भाई 3.5 फीट। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट भाई। आगे क्या कह रहा है, डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, ये पूछ रहा है क्या ये जो है कंफर्टेबल है फॉर द रूम डोर, इस डोर के लिए, किसके लिए, इफ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द रूम, ये बोल रहा है जो ये दरवाजे की चौड़ाई है क्या यह कंफर्टेबल है, अगर कोई व्यक्ति व्हील चेयर पे जा रहा है और व्हील चेयर वाला व्यक्ति उसके अंदर एंटर कर रहा है, विल ही बी एबल टू डू सो इजीली, क्या वो आसानी से अंदर एंटर कर सकता है। तो क्या लिखोगे भाई, जो व्हील चेयर है मैक्सिमम कितनी होती है भाई 1.5 या 2 फुट चौड़ाई होती है, विड्थ ऑफ व्हील चेयर अप्रोक्स 1.5 या 2 फीट, और विड्थ ऑफ डोर कितनी है भाई, विड्थ ऑफ डोर 3.5 फीट। तो यस इट इज कंफर्टेबल फॉर व्हील चेयर पर्सन टू इजी एंटर द रूम। तो क्या होगा भाई जो व्हील चेयर पे जो व्यक्ति आएगा उसके लिए बहुत ही आसान होगा, कंफर्टेबल होगा, वो आसानी से उस रूम के अंदर एंटर कर सकता है। तो पार्ट फोर्थ लास्ट पार्ट है भाई इस एक्सरसाइज का हमारा ये। तो लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, इफ B1 के कोऑर्डिनेट कितने दे दिए भाई 0,1.5, जो B1 है
वो क्या है 0,1.5 और B2 है जो वो है 0,4। अब देखो भाई पहले ही बताया था मैंने एक्स एक्सिस पे y0 तो और y एक्सिस पे x0, तो x कोऑर्डिनेट 0 तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेंगे y एक्सिस पे। तो B1 कितना है, B1 है यहाँ पे 0,1.5 और B2 कहाँ है 4 पे 0,4। ये क्या है B2, B1 और B2 ये है भाई B1 और ये है B2। तो क्या कह रहा है रिप्रेजेंट द एंड ऑफ बाथरूम डोर, जो ये वाला पॉइंट है ना भाई B1 और B2 ये वाला, ये क्या कर रहा है बाथरूम का जो डोर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, बाथरूम डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई B1 एंड B2। तो ये बोल रहा है इज द बाथरूम डोर नैरो या वाइडर देन द रूम डोर। ये पूछ रहा है जो बाथरूम का डोर है, जो बाथरूम का डोर है क्या वो रूम के डोर से वाइडर है या नैरो है, बीड़ा है या मतलब उससे चौड़ा है। तो क्या लिखोगे भाई, देखो बाथरूम के जो डोर की विड्थ थी, डोर विड्थ कितनी थी भाई 3.5 फीट, और जो इसकी बाथरूम की विड्थ है विड्थ ऑफ बाथरूम डोर कितनी होगी भाई वाई एक्सिस पे, तो वाई कोऑर्डिनेट को घटा देंगे 4 - 1.5 2.5 फीट। जो बाथरूम का डोर है उसकी तो विड्थ है भाई, बाथरूम डोर है जो उसकी विड्थ तो है 2.5 फीट, और जो डोर रूम है उसकी विड्थ है हमारी 3.5 फीट। तो इनमें कौन नैरो भाई, तो जो बाथरूम है बाथरूम डोर इज नैरो देन रूम डोर, क्योंकि भाई बाथरूम का डोर जो है वो उससे बीड़ा है। तो यही पूछ रहा था कौन चौड़ा और कौन सा नैरो है। तो आज के लिए भाई ये हमारी एक्सरसाइज जो कंप्लीट होती हैं, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के साथ।